सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। बाकी मैं सब टॉपिक पर वीडियोस बना चुका हूँ, यही टॉपिक रह गया है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जो कि एयर पोल्यूशन पे थी। किस पर थी वो? एयर पोल्यूशन पर थी सिर्फ। ठीक है, सिर्फ एयर पोल्यूशन पे थी। आज मैं इसको बनाने जा रहा हूँ ऑड इवन रूल फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। ठीक है, कई सारे बच्चों की कमेंट्स भी आई हुई हैं कि सर एयर पोल्यूशन पर वीडियो बनाओ, एयर पोल्यूशन मतलब कि ऑड इवन कंट्रोलिंग पर बनाओ कि ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करे। ठीक है, काफ़ी दिन से आ रही हैं कमेंट्स। ठीक है, सॉरी फॉर लेट, क्योंकि देखो और भी वीडियोस बनानी थी तो वो भी बनानी ज़रूरी थी, वो भी बना दी मैंने। बाकी आपको समझ में आ ही रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि मैं 6 तारीख को सूरजमल विहार आ रहा हूँ। उसमें 21st सेंचुरी के एसओएससी के स्कूल में आ रहा हूँ। वहाँ पर कुछ बच्चों का एग्ज़ाम है, उनको भी देखने और देखते हैं कैसा रहता है, कैसा वहाँ पर इम्पैक्ट रहता है। वहाँ पे आता हूँ मैं। ठीक है, आप भी आओ बिल्कुल। ठीक है, और देखते हैं कैसी बातचीत होती है। और बाकी कुछ जानकारी देंगे आपको और आपसे कुछ जानकारी लेंगे भी। ठीक है, मोस्ट वेलकम, आपको ज़रूर आना है। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। और टॉपिक तो काफ़ी अच्छा होने ही वाला है, इंटरेस्टिंग रहेगा, है ना। ठीक है, और फनफुल रहेगा थोड़ा, और समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और देखो, ग्रुप डिस्कशन की बात की जाए ना, तो ग्रुप डिस्कशन में ये जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें क्या है, कई बच्चों को ग्रुप डिस्कशन अच्छा भी गया है, सपोर्ट कर रहे हैं खूब अच्छे से। ठीक है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। आप ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो और लाइक करवाते रहो वीडियो को। ठीक है, बस ध्यान रखना ग्रुप डिस्कशन आपको कैसे एकदम खुशी से देना है, एकदम स्माइल करते हुए बढ़िया से, एकदम वाह, मज़ा ही आ जाए, है ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप डिस्कशन है। ठीक है, आपको अच्छे से देना है, कोई वहाँ पे दूसरा आदमी नहीं है, आप जैसे ही बच्चे होंगे। ठीक है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पर। ज़रा मैं इस सबको मिटा देता हूँ इस पे से। ठीक है, आइए तो हमारा अगला पेज हैगा, ये आ जाते हैं हम अगले अगले पेज पर। तो ये रहा हमारा अगला पेज। ठीक है, आइए तो करते हैं अब बात अपने टॉपिक की। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, बस वीडियो को ध्यान से देखना, बने रहना वीडियो में, मज़ा ही आ जाएगा टॉपिक में। ये डिफॉरेस्टेशन के ऊपर भी बना चुका हूँ। अब इसकी बात करते हैं हम, ऑड इवन रूल, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये वाला हमारा टॉपिक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे अच्छे से। ठीक है, ऑड इवन रूल फॉर कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन। तो देखो क्या होता है, दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ बीन implementing this since last 2015। मतलब कि 2015 दिल्ली गवर्नमेंट है जो, वो क्या है 2015 से इसको लागू कर रही है। ठीक है, 2015 में ये लागू किया गया था दिल्ली में कि ऑड इवन रूल कैसे होगा इसके बारे में बताता हूँ अब क्या। एंड क्लेम टू रिड्यूस, और इन्होंने, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि रिड्यूस होगा क्या, व्हीकुलर पॉल्यूशन, जो व्हीकल से होने वाला पॉल्यूशन है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, क्या है ना। और क्या है, ऑल्सो कंजक्शंस। अब क्या है, दिस इन टर्न विल लेड टू पावर ट्रैफिक जैम, लेड टू पावर ट्रैफिक जैम एंड theoretically at the same time the air quality will improve too। यहाँ पर इन्होंने ये भी क्लेम किया था कि ट्रैफिक जैम भी कम लगेगा ऑड इवन रूल से, और क्या है बेटा, एयर क्वालिटी भी काफ़ी कम हो जाएगी। कम कह रहा हूँ मैं, हे भगवान। इन्होंने ये क्लेम किया था कि एयर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, मतलब एयर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाउएवर मैनी आर अगेंस्ट दिस रूल। वही बात, हमारे भारत में कोई भी रूल अप्लाई कर लो, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसी टांग अड़ाते हैं कि नहीं ये रूल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे लोग भी होते हैं कुछ, है ना। तो उनमें से कुछ ये लोग हैं जिन पे मैंने ये डब्बा बना रखा है, रेक्टेंगल। ठीक है, जो कि इस रूल के अगेंस्ट थे। देखते हैं अब क्यों अगेंस्ट थे, अब क्या है द रीजंस। वैसे आपने कौन कौन से रूल के खिलाफ देखे हैं, लोग बाग अगेंस्ट होते हैं ना, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कौन कौन से रूल के। और CA/NRC का भी था एक, है ना, तो उसका तो काफ़ी बड़ा पंगा हो गया था, है ना, काफ़ी दिक्कत वाली बात हो गई थी। चलो इस बात को छोड़ो, हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। अब क्या है, the reasons are that it causes inconvenience, and the main one is that pollution level do not go down। मतलब क्या, द रीज़न आर दैट, मतलब कि जो रीज़न थे ना इसके, रीज़न आर दैट इट कॉजेज इनकन्वीनियंस एंड द मेन वन। मतलब रीज़न ये था कि ये जो
ऑड इवन था ना, ये क्या इनकन्वीनियंस पैदा कर रहा था, मतलब कि असुविधाएं पैदा कर रहा था। कैसे? और क्या मेन मेन जो इसकी प्रॉब्लम थी ना, मेन वन इज दैट पॉल्यूशन लेवल डोंट गो डाउन। क्या है? पॉल्यूशन लेवल डाउन नहीं गया था। अब देखो पॉल्यूशन लेवल क्यों डाउन नहीं गया था, मैं बताता हूँ आपको। ये क्या किया गया था, जो वाइट प्लेट होती है ना, जो अपनी जो पर्सनल कार्स होती हैं, सिर्फ कार्स पर लगा था कि ये चलो भाई इन पर लगाते हैं जो पर्सनल कार होती है। अब एक बात बताओ, पर्सनल कार है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3% ही पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, और उससे ज़्यादा तो बाइक्स कर देती हैं पॉल्यूशन क्रिएट, ठीक है। तो कहाँ से कंट्रोल होगा, है ना, एयर पॉल्यूशन। तो अब आगे की बात करें। अब देखो, वी गॉट आर हैंड्स ऑन अ study conducted by the IIT Kanpur. Study conducted by the IIT Kanpur on the impact that odd even has vehicular pollution. मतलब क्या है ये, कानपुर ने भी स्टडी किया था इसके बारे में। अब क्या है, दिस सजेस्ट सम शॉकिंग एंड सम बिहेवियर्स फैक्ट्स। जो ये स्टडी की गई थी, इन्होंने कुछ फैक्ट्स भी बताए हैं, बिहेवियर्स। अब क्या, बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल में जाने से पहले, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एन encompasses द odd एंड इवन। ठीक है, इसके encompasses को समझते हैं। अब क्या देखो क्या होता है, देखो फर्स्ट अप द ऑड इवन रूल इज एप्लीकेबल फ्रॉम नवंबर 4-15, ठीक है, 4 से 15 तक हुआ था, है ना, 4 तारीख से 15 तक। और ये क्या 8 बजे से 8 बजे तक हुआ था, सुबह और शाम, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे किया गया था। और क्या, व्हीकल हुज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड्स विद 246 या 468, वही 2468 से एंड होते हैं, ठीक है। और क्या, वेयर एज व्हीकल विद अ रजिस्ट्रेशन नंबर दैट एंड्स विद एन ऑड नंबर, मतलब कि वही ऑड 1 3 5 7 जो भी है, 1 3 5 7 9, ठीक है, इनसे एंड होते हैं, कैन प्ले ऑन द डेट्स। मतलब एक दिन इस वाले नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी, जिसके लास्ट में ये होगा एक दिन इस वाले नंबर की गाड़ी चलेंगी। तो कुछ इस तरीके से अप्लाई किया गया था रूल। अब क्या है, दिस रूल इंक्लूड्स कार विद द प्राइवेट रजिस्ट्रेशन। देखो ये रूल किस पर इंक्लूड होता है, कार विद द प्राइवेट रजिस्ट्रेशन प्लेट। जो प्राइवेट रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है ना, वाइट कलर की, वो वाली जो आपकी कार पे लगी हुई है। अब क्या है, दोज रनिंग ऑन पेट्रोल डीजल एंड एनी अदर बी फ्यूल। मतलब कि वो उन कार पर किया गया है ये जो पेट्रोल डीजल और बी फ्यूल से चलती हैं, ठीक है। अच्छा ज़रा मुझे बताओ, वाइट प्लेट की किस किस पे कार है, किस किस बच्चे पर कार है, वाइट प्लेट नंबर है जिस पर, ठीक है। बताओ कमेंट बॉक्स में, किसकी कार पेट्रोल से चलती है, किसकी कार डीजल से चलती है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों पर कार है, और हाँ देखते हैं मतलब कि कितने बच्चों की कार डीजल और पेट्रोल से चलती है, ठीक है। हाँ, और कितने बच्चों की कार इलेक्ट्रिक से चलती है। चलिए आइए बात करते हैं, मतलब उनके डैडी के पास होगी कार। अब क्या देखो, इलेक्ट्रिक कार्स डू नॉट फॉल अंडर दिस प्रीव्यू। मतलब जो इलेक्ट्रिक कार्स है ना, इस रूल के अंदर नहीं है, ठीक है। और क्या, एग्जाम्पशंस इंक्लूडिंग पेट्रोल, मतलब बस क्या है, पेट्रोल डीजल बी फ्यूल की गाड़ी जो होती है ना, उनके ही ऊपर है। और क्या, फीमेल ड्राइवर्स एंड गर्ल क्रू कार इन विच डिफरेंटली एबल्ड पीपल और चिल्ड्रन आर ट्रैवलिंग। ये क्या बोला गया है इसमें, फीमेल ड्राइवर्स विद एन ऑल गर्ल्स क्रू और कार इन विच, मतलब वो वाली कार अलाउ हो सकती हैं जो कि ये जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं उनके अंदर वाली कार अलाउ हो सकती हैं, काउ कह रहा हूँ, कार्स। अब क्या, देर इज़ ऑल्सो अ ह्यूज लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल दैट आर एग्जेम्प्टेड। मतलब कि एग्जेम्प्टेड मतलब क्या है, इनके ऊपर रूल लागू नहीं होगा। क्या है, गवर्नमेंट व्हीकल पर कोई रूल लागू नहीं होगा, है ना। और क्या है, हाउ एवर द व्हीकल ऑफ दिल्ली सीएम एंड हिज अदर मिनिस्टर आर नॉट एग्जेम्प्टेड। मतलब कि इस रूल में क्या है, जो दिल्ली सीएम की कार होगी ना, चाहे ऑड हो या इवन हो, वो चलेगी ऑल डे, ठीक है। मतलब कि दिल्ली का सीएम जो है वो फुल पॉल्यूशन मचा सकते हैं, लेकिन हम नहीं मचा सकते है ना, कुछ इस तरीके से माना जा सकता है। अब क्या, ट्रक देखो, ट्रक एज वेल एज कॉमर्शियली रजिस्टर। कॉमर्शियल वाली होती है जो पीली कलर की प्लेट होती है। कौन सी प्लेट होती है, पीले कलर की प्लेट होती है ना, जो पीले कलर की, वो वाली होती है कॉमर्शियल प्लेट, ठीक है, ऐसे करके होती है, और DLS5 करके कुछ लिखा होता है उस पर। और कॉमर्शियल ही होती है ये प्लेट, ठीक है। कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन जिनका होता है, कार हो चाहे ये
वो ऑड इवन देखो, थ्री व्हीलर्स ऑल्सो डू नॉट कम अंडर दिस इवन ऑड इवन स्कीम। मतलब कि ये जो कॉमर्शियल गाड़ी हो गई, आप है ना अपने टॉपिक में वहाँ पर डिस्कशन में बोल सकते हैं ये कि देखो कौन कौन सी कार्स, मतलब कौन कौन से व्हीकल्स इसके अंडर में नहीं आते, रूल की स्कीम में नहीं आते। एक तो दिल्ली सीएम की कार्स हो गई और उनसे रिलेटेड मिनिस्टर्स की, ठीक है, और ट्रक हो गए, जितने भी कॉमर्शियली रजिस्ट्रेशन कार होती हैं ना, और थ्री व्हीलर हो गए, ये कॉमर्शियल होते हैं, तो ये सब नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि भाई देखो खाने कमाने वाली चीज़ें हैं। वो ऑटो वाला है, बेचारे ऑटो वाले के ऊपर ही ऑड इवन लागू कर दोगे तो बेचारा खाएगा क्या वो, है ना। अब खाएगा क्या, वैसे है ना, मैं ऑटो वाले को बेचारा बोल रहा हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑटो वाले कम नहीं कमाते हैं। चलो लगा लो एक हिसाब, अगर मान लो कहीं ऑटो वाला ये तुम्हारा जस्ट सवारी ही बिठाता है, अगर वो एक टाइम की सवारी, एक बार में उसके कम से कम कितने, चार, तीन पीछे तीन आगे, छः सवारियाँ बिठाता है एक चक्कर में। अगर एक सवारी से 10 रुपये भी लेता है तो 60 रुपये एक चक्कर के हो गए, 2 चक्कर लगाएगा तो 120 रुपये तो उसके 2 ही चक्कर के हो गए, है ना। 2 चक्कर के 120 रुपये हो गए। 120 एक कम से कम लगा लो, दिन में वो 20 ही चक्कर लगा देता हो। अब 20 की इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 12 दूनी 24, 24 और डबल ज़ीरो, लो जी 2400 रुपये पर डे कमा रहा है। हम क्या कमा रहे हैं यहाँ हम तो टीचर हैं भाई, हमारी इनकम का तो पता नहीं भाई, वो नहीं बता सकता मैं कितनी है बाकी बच्चे तो बहुत है मेरे पास पढ़ाने के लिए। तो देखो क्या है, अब पर डे भाई साहब 2400 रुपये कमा रहे हो, और मल्टीप्लाई बाय 30 करके देख लो, है ना। 24 तिया 72 होता है ना। 24 तिया 72 होता है, 3 जीरो लगा लो, अरे 27 लिख दिया। 24 तिया 72, ये लो 72 हज़ार है कोई टक्कर पे, बताओ। ऑटो वाले को बेचारा कह रहा हूँ मैं, ऐसे कैसे बेचारा कह सकते भैया, सबसे बड़े धनवान यही हैं, जय हो, ठीक है चलो अब आगे बात करते हैं। तो क्या है, देखो बैक टू द स्टडी, और चलो अगर ये 72 हज़ार कमा भी लिए, 72 हज़ार में से 20 हज़ार की, चलो ये मान लो 20 हज़ार की तुम सीएनजी मान लो इसके अंदर, तो बचे तो भाई 50 हज़ार। एक सरकारी नौकरी से तो ज़्यादा ही है, उसके ही बराबर है लगभग लगभग। कौन कह रहा है ऑटो वाले गरीब होते हैं, अरे बहुत अमीर होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम टेंशन मत लो, आपका टॉपिक पूरा होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं अब क्या है, देखो बैक टू द स्टडी कंडक्टेड बाय आईआईटी कानपुर। अब देखो आईआईटी कानपुर ने क्या स्टडी करी है इसके ऊपर। अब क्या, दे स्टार्ट ऑफ सेइंग दैट द गवर्नमेंट एक्सेप्ट द पोल्यूशन लेवल इन द लेवल टू कम डाउन 15%। गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है कि 15% जो होगा वो 15% डाउन होगा। अब क्या, द स्टडी नोट्स व्हीकल पॉल्यूशन अमाउंट टू अराउंड 20%। मतलब क्या है, दो स्टडी ने कर बताया ना, व्हीकल का जो पॉल्यूशन होता है अराउंड 20% क्रिएट किया जाता होता है व्हीकल से। अब क्या, कार्स कंट्रीब्यूट टू जस्ट 2%। मतलब कि जो कार है ना, अभी बताया था मैंने शुरू में भी, जो कार होती है बस 2% ऑफ द पॉल्यूशन, जितना पॉल्यूशन टोटल होता है ना उसका 2% कौन, कार्स क्रिएट करती हैं। और क्या है, डस्ट इज़ द मेजर कल्प्रिट्स, डस्ट इज द मेजर कल्प्रिट एज इट्स अमाउंट टू हाईली सफिशिएंट 38%। बाकी 38% तो डस्ट से क्रिएट होता है, और गाड़ियाँ तो डस्ट क्रिएट ही नहीं करती इतना, है ना। और कार तो सिर्फ 2% क्रिएट करती हैं, लेकिन डस्ट जो है, डस्ट तो ज़्यादा क्रिएट कर रहा है ना, 38% क्रिएट कर रहा है। कितना, 38%। अब क्या, मोर ओवर टू व्हीलर्स टू आर टू बी ब्लेम्ड एज अराउंड 56% ऑफ द पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय देम। मतलब कि टू व्हीलर्स, वही अपनी ये वाली धन्नो, है ना, टू व्हीलर्स जो होती हैं, ठीक है, टू व्हीलर्स ज़्यादा करती हैं ये क्रिएट, टू व्हीलर्स ज़्यादा करती हैं क्रिएट, कम से कम 56% क्रिएट कर देती हैं। तो सिर्फ क्या है, कारों के ऊपर लगाने से अगर कुछ फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होने का। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल हुआ क्या यहाँ पे, नहीं हुआ कंट्रोल भाई, बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। आपको टॉपिक में ऐसे ही बोलना, बिल्कुल एकदम जज्बे के साथ, एकदम जज्बे के साथ बोलना है, एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। देखो अब क्या है, तुम्हारे सर जी भी तो रात रात भर वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारे लिए एनर्जी है, इसलिए जज्बा है पूरा, एकदम दिल में लेके बैठे हैं आंधी, तो कैसे नहीं करेंगे। अब चलो आगे की बात करते हैं। इन ऑल द स्टडी सेज दैट pollutants emitted by car are less than 2% ऑफ द टोटल पॉल्यूशन। वो कार से तो 2% ही होता है, इसमें क्या कुछ हो जाएगा, इन्हें रोकने से 2% घटने से तो एयर क्वालिटी बढ़िया थोड़ी हो जाएगी। अब क्या है, बाय
implementing odd even there will be an improvement in the air quality by just 1% going by data। भाई जितनी भी स्टडी की गई है ना, सारी स्टडी ये कहती है कि जो ऑड और इवन है इससे सिर्फ क्या है 1% ही एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1% आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। और 1% इम्प्रूवमेंट से भाई क्या होता है, अब क्या है, इट इज़ मोर ऑन द लाइन ऑफ रिड्यूसिंग समथिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीमली स्मॉल सक एंड क्लेम बिग रिजल्ट्स। मतलब इतना कुछ खास नहीं था ये, है ना, मतलब टॉपिक तो ठीक ठाक है ये पढ़ने में, है ना। देखो लेकिन है ना, जितना ये अप्लाई किया गया था ना रूल, इस रूल में इतनी खासियत नहीं थी कि ये मतलब कि हमारे एयर पॉल्यूशन को कम कर सके, इसके बस की बात नहीं है। अरे दिल्ली का एयर पॉल्यूशन है, हल्के में लिया जा रहा है क्या? दिल्ली में किसी भी चीज़ को हल्के में मत लेना, बच्चा बच्चा यहाँ का तोप है बच्चा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। देखो हमारे SOSC के बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया SOSC का, कौन कहता है ना भाई, इंटेलिजेंट बच्चे हमारे। तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल हो जाएगा, हम मानते तो है नहीं है ना। और कार तो ज़रूर चलाएंगे, बाइक भी ज़रूर चलाएंगे। मैंने बताया था ना, अगर सब्जी भी लेने जाना है तो भैया बाइक से जाना है, वरना पैदल नहीं जाएगा कोई भी। मेरे बस की ना है मम्मी, साइकिल मेरे पे बस की ना है, मुझे तो बाइक ही दो, है ना। बच्चों का ऐसा कुछ होता है। एक्चुअली मेरा भी थोड़ा कुछ ऐसा ही है, मैं भी है ना अपनी जहाँ भी बाइक उठा के चल देता हूँ, मुँह उठा के, है ना। बाकी जिम तो अब मैं पैदल जाने लग गया हूँ, जो मेरी जिम है वो तो मैं पैदल जाने लग गया हूँ। पहले जाता था मैं अपनी स्कूटी बाइक से, है ना, अब जिम पैदल ही जाता हूँ, थोड़ा अच्छा सा लगता है पैदल जाने में। और जब आता हूँ ना जिम से, एकदम डोले शोले बना के मज़ा ही आ जाता है चलो ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी बन रही है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। मज़ा आ रहा है तो थंब के साथ यस करके लिख के भेजो, कम से कम 5 थंब से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।